हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल इतराना अलवर जो कि राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की जो कि फिक्स टर्म भी बोलते हैं एंड एडहॉक की जो वैकेंसीज होती है जनरली 11 मंथ्स की होती है एडहॉक वाली, एंड कैजुअल बेसिस पे वैकेंसीज आई हुई है। और ये सब जो वैकेंसीज़ है तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हो सकता है आपको रिजर्व पैनल में भी रखा जा सके। जैसे ज़रूरत होता है कोई टीचर अगर छोड़ के जाते हैं तो आपको फिर बुला सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब पोस्ट की वैकेंसीज है। जैसे पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, तो पीजीटी में इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज है एंड हिस्ट्री की वैकेंसीज है। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसमें साइंस का है, सोशल साइंस का है, इंग्लिश है एंड एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। फिर हेड मिस्ट्रेस पीआरटी की भी वैकेंसीज है और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स स्पेशल एडुकेटर के होते हैं। फिर म्यूज़िक, डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर। फाउंडेशनल विंग टीचर के लिए भी है, मदर टीचर नर्सरी टू क्लास सेकंड के लिए, डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। फिर यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी वैकेंसीज है जो आप देख सकते हैं, आप पोस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। और इसमें जो वैकेंसीज है टीजीटी लाइब्रेरियन की है, अकाउंट क्लर्क, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, बायोकेमिस्ट्री लैब असिस्टेंट की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। और इसको फिल करने के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपको इस वेबसाइट पे भी ये फॉर्म दिया हुआ है apsalwar.edu.in, तो वहाँ से भी आप जाके इस फॉर्म को जो भी इसका फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरिएगा और कैसे भरना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का तो 15 फरवरी 2025 तक आपका जो फॉर्म है वो स्कूल में पहुंच जाना चाहिए, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर में। आप जाके भी जमा कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट वगैरह से भी भेज सकते हैं। अब इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब दे रखा है और सैलरी भी दे रखा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो सब भी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। लोकल सिलेक्शन बोर्ड जो कॉन्ट्रैक्चुअल और एडहॉक की जो वैकेंसीज होती है वो एलएसबी के थ्रू ही आती है, और सीएसबी के थ्रू, जिससे पहले जो आप लोग देखे होंगे जो इंटरव्यू हो रहा था वो सब रेगुलर वैकेंसीज़ की थी और अभी चल ही रहा है इंटरव्यू। और इसमें सबसे पहला जो एज क्राइटेरिया है तो जो भी फ्रेशर्स हैं तो उनका अगर 40 साल से एज कम है एज ऑन 1 अप्रैल 2025 तक, अगर ये एज आपका 40 साल से कम है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 40 से एज ज़्यादा हो रहा है और 57 से कम है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और अंतिम के 10 साल में अगर 5 साल आप पढ़ा रखे हो। अब एक एक करके आप देख लीजिए यहाँ पे पीजीटी में क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं जो कि एलिजिबल है 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए। तो पीजीटी मान लीजिए कि आपका पहला चीज़ है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो, मास्टर डिग्री, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। अब जैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स है तो आप मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से कर रखे हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से या बिजनेस इकोनॉमिक्स से, तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी आप मास्टर डिग्री हिस्ट्री में होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपको मास्टर डिग्री, उसमें 50%, एंड सेकेंड चीज़ जो है आपका बीएड होना चाहिए। बीएड में भी आपका 50% कंपलसरी है, और कंप्यूटर की नॉलेज। ओएसटी वगैरह का कुछ भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो ओएसटी नहीं भी क्वालिफाई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरली एडहॉक वाली जो वैकेंसीज होती है कॉन्ट्रेक्चुअल में तो सभी जगह डिमांड नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर रहता ओएसटी का तो यहाँ पे क्लियर लिख देता कि ओएसटी इतना परसेंटाइल चाहिए और वो चाहिए, ऐसा तो कुछ यहाँ पे ओएसटी इस वाले में मेंशन नहीं है पीजीटी का। तो बस आप पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड है आपका तो आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। बाकी सैलरी भी यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है इसी नोटिफिकेशन के अंदर में ही। तो सैलरी भी आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है सैलरी में। जो एडहॉक की जो वैकेंसीज है उसमें आपको 34,272 रुपये दिया जाएगा। और जो इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ है तो कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होता है, आपको डियरनेस अलाउंस डीए भी मिल जाता है। और डीए जैसे कि जो बेसिक सैलरी है ना 38,080 रुपये, तो इसका आपको 26.5% डीए दे रहे हैं ये लोग। अगर आप 26.5% निकालिएगा और इन दोनों को ऐड कर दीजिए इसका, तो ये लगभग 48,000 के अप्रॉक्स में होता है, 48,000 कुछ रुपये होते हैं। तो यही है इसमें। और बाकी रेगुलर वाले में क्या होता है, एचआरए वगैरह भी ऐड हो जाता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, तो वो इसमें नहीं है यहाँ पे ऐड। तो ये सैलरी रहेगी। और यहाँ पे लिखा गया एडिशनल इंक्रीमेंट्स में भी गिवन एज पर एक्सपीरियंस।
तो इंक्रीमेंट्स वगैरह जो भी दिया जाएगा, आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह होगा, तो उसमें ये सब इनका कुछ नॉर्म्स है। और इसके अलावा ये सब चीज़ें लिखा गया है। आपको 34 पीरियड्स इन अ वीक लेना है और 9 to 12 क्लास एज पर स्कूल टाइम टेबल से आपको 34 पीरियड में क्लास लेना पड़ेगा। और आपकी छुट्टी कितनी दी जाएगी, तो यहाँ पे लिखा गया है 8 CL होता है जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, 6 मेडिकल लीव आपको दिया जाएगा। और अपॉइंटमेंट क्या होता है, जैसे कि 11 मंथ्स के लिए अपॉइंट करते हैं, फिर कंसिडरेशन फॉर 3-year टर्म मे बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका परफॉर्मेंस और ये सब चीज़ अच्छा रहेगा तो उसी हिसाब से वो लोग फिर आपका इंक्रीज करते रहेंगे 3 ईयर। और बाकी आपको वर्किंग आवर 7 घंटे का यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी। वैसे ही आप देख लीजिए यहाँ पे 6 to 10th के लिए एलिजिबल हैं जो TGT टीचर्स हैं, और इनके लिए भी वही है, आपका सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होना चाहिए। ग्रेजुएशन कर रखे हो और आप B.Ed कर रखे हैं। अब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से देख लीजिएगा कि जैसे आप BSc कर रखे हैं तो साइंस से, तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। आइदर जैसे कि बॉटनी जूलॉजी हो आपके ग्रेजुएशन में और केमिस्ट्री फिजिक्स, तो कोई भी इसमें से 2 कॉम्बिनेशन है तो आप TGT साइंस के लिए भर सकते हैं यहाँ पे। और इससे कोई भी आपका एक मेन पेपर रहता है जिससे आप ऑनर्स होता है, और बाकी आप 2 साल कुछ भी इसमें कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, कोई 2 पेपर आपका हो तो आप एलिजिबल है यहाँ पे। सोशल साइंस में जो SST के टीचर हैं तो वही चीज़ है, आपको ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होना चाहिए और कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रखे हो जिसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, और लेकिन में एक सब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी है। जैसे कि हिस्ट्री के साथ आप कुछ और पढ़ रखे हो और इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हो, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखे हो, तो वैसा मतलब कहने का मतलब है कि एक पेपर तो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से तो मस्ट होना ही चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और इसके साथ कोई और दूसरा हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो तो आप भर सकते हैं सोशल साइंस के लिए। आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं TGT इंग्लिश में, तो 3 साल आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। फिर AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो डिप्लोमा कर रखे हो कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और या आप PGDCA ग्रेजुएशन इन PGDCA भी कर रखे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। में दे रखा है जैसे कि आपका B.Ed होना चाहिए, तो B.Ed तो बता ही दिया कंपलसरी है कि 50% नंबर इसमें B.Ed में आपका होना चाहिए। और CTET भी मांग रहा है यहाँ पे, पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET या टेट में से कोई आप एक स्टेट वाला जो टेट होता है वो क्वालिफाई कर रखे, और CTET में चाहे आप किसी भी कैटेगरी में से हैं तो 90 नंबर यहाँ पे मस्ट इसको चाहिए। और प्रोफिशिएंसी आपको इंग्लिश मीडियम में थोड़ा पढ़ाने आना चाहिए, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हिंदी मीडियम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बस आपको प्रोफिशिएंसी है। और डिसेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडहॉक के लिए ये जो सैलरी है इसका 32,328, और बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल जो होता है, जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उनके ये 35,920, इसका आप 26.5% निकाल के इसमें ऐड कर लीजिए, वही 47-48 के आसपास में रेंज में ये भी है। कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है TGT PGT में इनमें। और वैसे फिर इंक्रीमेंट वगैरह लिखा गया है, और ये सब वही सब लिखा गया, आपको इतने क्लास लेना पड़ेगा और ये सब लीव कितना दिया जाएगा, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। और बाकी इसके अलावा फिर है 1 to 5 के लिए जो PRT टीचर हैं, तो PRT के लिए क्या चाहिए आपका, ये सब लिख रखा है यहाँ पे। जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रखे हो, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर हो, और इसमें BLED या DLED मांगता है इसमें। तो बैचलर डिग्री इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, और इनमें से आप कर रखे हो, जैसे मैथ्स हो गया, EVS, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये सब। म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री आपके म्यूजिक के लिए होना चाहिए, डांस के लिए डांस में, तो ये सब पढ़ लीजिएगा इसको आप ठीक से। फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं तो वो BPED जो होता है ये कर रखे हो, और ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए बैचलर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है, ट्रेन ट्रेनर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू, अगर आप मतलब कि ट्रेंड हैं कुछ भी ये सब में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और B.Ed वगैरह तो B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट म्यूजिक, डांस एंड कंप्यूटर, तो इनको छोड़ के इनमें नहीं चाहिए। जैसे कि B.Ed और इक्विवेलेंट B.Ed के बराबर, जैसे आप DLED है, BLED है, तो ये सब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जो DLED 2 साल का होता है वो सब भी। और CTET के लिए पेपर 1 चाहिए PRT के लिए, या टेट आप कर रखे हो, और ये सब आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। और ये सब सैलरी है तो आप इसको निकाल के इसका ऐड कर लीजिएगा, 26.5% है।
तो 28,320 जो बेसिक है इसका आप इतना निकाल के 26.5 प्लस कर लीजिएगा, तो वही होगा 40-42 के आसपास होगा। आप देख लीजिए कितना आ रहा है और एग्जैक्ट। और बाकी एडहॉक के लिए ये 25,488 कुछ सैलरी है और ये सब है। तो बाकी ये सब देख लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन हेड मिस्ट्रेस का क्या क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन आप कर रखें और 50%। और इस वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, OST कहाँ लिखा है, तो हेड मिस्ट्रेस वाले में यहाँ पे लिख रहा है क्वालिफाइड सीटेड एंड OST, तो इस वाले में लिखा, बाकी कहीं आपको नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। तो ये सब भी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या मिल रहा है। सैलरी भी इनकी 30,000 है और बाकी ये सब दे रख रहा है यहाँ पे 20,000 रुपये इधर सैलरी है मदर टीचर्स नर्सरी टू UKG में। फिर 22,000 इधर है, कुछ आर्ट टीचर के लिए 20,000 है, डांस टीचर, ये सब है। और वैसे ही लाइब्रेरियन की यहाँ पे लाइब्रेरियन की भी लिखी हुई है, जैसे आप B.Lib कर रखे हो साइंस और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सैलरी रहेगी 32,328। फिर अकाउंट क्लर्क की ये है UTC की यहाँ पे है। तो सब चीज़ क्लियर लिखा गया है। रिसेप्शनिस्ट को ये लोग कितना दे रहे हैं 15,920, और किन में क्या क्या चाहिए तो आप देख लीजिएगा। और मल्टीटास्किंग के लिए तो उनको बस लिखना और पढ़ना आना चाहिए। 14,400 रुपये की कुछ सैलरी यहाँ पे, लिटरेट हो और प्यून वगैरह ये सब के लिए काम के लिए, तो ये सैलरी है। और ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है और इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट होगा तो आप लिख लीजिएगा, जैसे TGT है तो TGT पे टिक करके और सब्जेक्ट का नाम भी लिख लीजिएगा, मैथ साइंस जो भी आपका है, और स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और एक फ़ोटो लगा के। और बाकी सब मैं डिटेल्स बता रखा हूँ कि एक एक चीज़ कैसे भरना है, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और आपको DD वगैरह ये सब बनाना है यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है सेंड DD ऑफ 250 रुपीज़, तो वो स्कूल के नाम पे DD बनता है। और भी कुछ डाउट है तो जो अलवर वाले जो वेबसाइट पे नंबर दिया गया है तो उन पे भी आप कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा, फिर भरिएगा। वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, जैसे apsalwar.edu.in खोलिएगा वेबसाइट को। जैसे यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक न्यूज़ सेक्शन है इनका, देखिए APS न्यूज़ सेक्शन, तो इसी में सब चीज़ दिया गया है। आपका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म है, और अभी तो रेगुलर का डेट निकल गया, तो जो आपका जो भरिएगा तो ये ऊपर में जैसे जो आएगा, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे LSB के लिए, तो ये सब आप भरिएगा। ये फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट भी, तो यहाँ से आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जैसे भी कोई और इन्फॉर्मेशन आता है तो हमारे चैनल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।